शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, एक नंबर। क्या आधार है योगी आदित्यनाथ को पसंद करने का? जो बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आधार है मतदाता सभी अपने, हमारा प्रोग्राम चल रहा है मतदाता कहीं, तो भाई हर मतदाता अपनी बात कहेगा। वोट तो भैया बीजेपी को ही जाएगा, हर हर मोदी और घर घर मोदी। योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं आपके नजर में? बहुत ही मस्त हैं और अच्छे हैं। वो अपने यूपी के लिए सबसे बेस्ट नेता हैं। हमको कुछ नहीं मिला है मगर लैपटॉप बंटवाया, हिंदू मुस्लिम सबको मेट्रो बनवाई, उसका 112 100 नंबर था, 112 मोदी योगी जी का काम है, नाम बदलो बस, और कुछ नहीं करता। ये बहुत जगह मेट्रो चल रही, कानपुर में भी अब देखिए प्रधानमंत्री आए थे, बैठे थे मेट्रो में, योगी जी साथ में थे, वहाँ पे चलवाया। उद्घाटन किया है ना, जाके गीताकार दिया, काम किसका है? पिछले अखिलेश यादव का। इसको जनता ने चुना, उसने काम तो किया ना। अब की बार जो चुनेगी जनता देख लीजिएगा। कुछ काम नहीं हुआ, कल्ला बंटवा रहे हैं, 2 साल से सबको फ्री खवा रहे हैं। कोई काम ने छीन लिया, नहीं काम छीन लिया, लॉकडाउन किया, काम कर रहे थे, काम ने कटार छीन लिया, कटार। यूपी में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अब सियासत शुरू कर चुके हैं। सरगर्मियां तेज हैं सियासी गलियारों में। हम ऐसे में लखनऊ की उत्तर विधानसभा में हैं। ये मणियाहू चौराहा है जहां पर हम खड़े हैं। यहाँ के तमाम लोग हैं, हम इनसे चलेंगे, एक एक करके बात करेंगे। यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, 2022 में वो किसे नेता देख रहे हैं, सीएम को रूप में वो अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं, मायावती को पसंद कर रहे हैं, या प्रियंका का फेस देखते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उन लोगों से बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले एक युवा चेहरा हमें मिला है। क्या नाम है भाई साहब? भाई हमारा नाम है लोकेश अवस्थी। अच्छा अवस्थी जी, इस बार चुनाव किस एजेंडे पर, आप किस रणनीति पर वोट करेंगे? क्या रहेंगे आपके अपने मुद्दे? विकास रहेगा, धर्म जाति रहेगी, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो रहेंगी। योगी आदित्यनाथ पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है, कौन पसंद है? तो अपराध का है, अपराध जो कम करेगा वही हम हमारे लिए जो है राज करेगा। और वैसे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ नंबर 1 है। योगी आदित्यनाथ जी। इस बार आप मतलब बीजेपी में फिर से वोट करेंगे? इससे पहले भी किया था? यस। यानी मैंने इसलिए पूछा कि क्षेत्र से आपने जिताया, नीरज बोरा आपके यहाँ से विधायक हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री के रूप में, आप कहीं से हो, इस उत्तर विधानसभा में खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, एक नंबर। क्या आधार है योगी आदित्यनाथ को पसंद करने का? जो बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और गुंडागर्दी और माफियागिरी को ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अच्छा, जबकि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम इंटर पास हैं। इंटर पास हैं। एक एनसीआरबी की एक रिपोर्ट होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, उसके अनुसार अपराध, बहुत से अपराधों में कमी आई, लेकिन जैसे रेप के अपराध हुए, तमाम ऐसे अपराध, तो उनमें कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? तो उसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी को जो आगे बढ़ के काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखना चाहिए, रुचि लेना चाहिए। अखिलेश यादव तो वादा कर रहे हैं, रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे, तमाम वादे कर रहे हैं, 300 बिजली फ्री देंगे यूनिट, कर्ज माफ करेंगे किसानों का, तो ये सब मुद्दे काम नहीं आएंगे? मुद्दे काम आएंगे, लेकिन अब अपराध जो है सबसे नंबर 1 है। हमारे पास पैसा है मान लीजिए, लेकिन हमारे घर पर गुंडों का हमला हो जाए तो हमारा पैसा वो किस काम का, बिल्डिंग किस काम की? तो इस बार आप अपराध से मुक्त होने के लिए योगी आदित्यनाथ। दूसरे लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? संतोष जायसवाल। अच्छा जायसवाल जी, ये बताइए, चुनाव है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस, प्रियंका? भैया हमारा वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। हमारे घर में जो भी हैं सब लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं, और इस बार भी मोदी जी को ही वोट जाएगा। मोदी जी और योगी। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, तिरवड़ी नगर सेकंड से। अच्छा, ये मतलब आपका ये एरिया ही है। नीरज बोरा है विधायक? जी बिल्कुल। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक हैं वो नीरज बोरा आपके यहाँ से, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर कह रही, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम किसानों को, कुचलने वालों को हराएंगे, हम साफ कर देंगे इस बार बीजेपी को।
आप क्या देख रहे हैं, क्यों पसंद है आपको बीजेपी और योगी आदित्यनाथ कैसे नेता आपकी नजर में? अब देखिए, हर आदमी की अपनी भी पसंद होती है, जिसको जिससे पार्टी से बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसी को वोट देगी। लेकिन अब वही है कि ये जनहित में अगर किसी को वोट देना चाहिए तो फिर है बीजेपी, क्योंकि ये देश के लिए काम कर रही है, ये हित के लिए काम नहीं कर रही है, किसी के पर्सनल हित के लिए काम नहीं कर रही है। ये अपने देश के लिए जो भी काम कर रही है, देश के लिए कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारी तरफ से तो ये राय यही रहे कि सबको वोट बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश के लिए ही अपने सबसे सर्वोत्तम आप पार्टी सबसे है। तो नहीं कह सकते, सब अपने अपने अधिकार है, मतदाता सभी अपने, हमारा प्रोग्राम चल रहा है मतदाता कहीं, तो भाई हर मतदाता अपनी लेकिन बात हमारा कहेगा। वोट तो भैया बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, हर हर मोदी और घर घर मोदी। नहीं, योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं आपकी नज़र में? अखिलेश के बहुत ही मस्त हैं और अच्छे हैं। वो अपने यूपी के लिए सबसे बेस्ट नेता है। अखिलेश यादव तो देखे जाते हैं युवाओं के रूप में। अखिलेश यादव देखे जाते हैं, वही चीज़ें जिनको बेनिफिट मिला है वो अखिलेश यादव को वोट आपको देंगे। बेनिफिट नहीं मिला। हमको बेनिफिट क्या, हम भारत देश को अगर देख के अगर वोट देंगे तो फिर हम तो उनको योगी को ही देंगे। यूपी के लिए बेस्ट हैं योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग हैं जो जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे। भैया क्या नाम है? जमशेद। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए आप तो अच्छा कहाँ से आए हैं? बहराइच। अच्छा, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? अभी तो बाद में पता चलेगा, अभी जिसको सब वोट करेंगे नहीं, आपकी एक पसंद होगी, अखिलेश यादव पसंद है, योगी आदित्यनाथ पसंद है। वोट ही नहीं आया। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कितने वर्ष के हैं? मेरा तो 21 है। 21 है, 3 साल एक्स्ट्रा हो गया, अभी तक आपने वोटर आईडी नहीं बनवाई। खैर, लेकिन पसंद तो रख सकते हैं अपनी। योगी आदित्यनाथ पसंद है, अखिलेश यादव? वो टाइम पे देखेंगे। हम कह रहे हैं अपनी पसंद तो आप रख सकते हैं। कौन पसंद है? इसको सब करेंगे, उसको मैं भी करूँगा। ये तो कंफ्यूज हैं अभी मतदान करने में भी, लेकिन यहाँ पर एक साहब और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, युवाओं से ज़्यादा बात करेंगे। क्या नाम है जी? अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव पसंद है, योगी आदित्यनाथ पसंद है, मायावती या कांग्रेस, कौन अच्छा काम करता है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में सपा काम करती है। सपा। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव क्यों पसंद है, क्या काम आपका उनको पसंद आया? अरे उनका काम जो है अच्छा काम है, सारा काम जो है, मेट्रो है, जो भी काम था उनका, लेकिन ये काम जो है बीजेपी ने करवा दिया है। हाँ। अखिलेश यादव पे लेकिन एक तो ये आरोप लगता है कि जब उनकी सरकार आती है तो गुंडा राज बहुत बढ़ जाता है, ऐसा सच है क्या? हाँ, वो तो बात सही है। अच्छा, गुंडा राज तो हो जाता है। तो योगी जी की सरकार में क्या गुंडा राज खत्म हो गया? उसमें कम है। इसमें तो विपक्ष कहता है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। तो आप तो दोनों जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये भी है और वो भी है, लेकिन है कौन आपकी नजर में, ये बताइए। हमारे नज़र में तो सपा है। अखिलेश यादव। इस बार वोट करेंगे आप अखिलेश यादव। किस मुद्दे पर, क्या मुद्दा हो, उनका कौन सा मुद्दा आपको पसंद आया? हमको जो है उनका जो है, आपसे ज्यादा तो ये बच्चा बोल रहा है जो मतदाता भी नहीं है। खैर, क्या नाम है तुम्हारा? साल कितने बड़े, कितनी एज है तुम्हारी? 18 साल। अब की हुई हाँ, तो मतदाता, तुम्हारा वोटर आईडी बनी? पहचान पत्र बन गया, नाम नहीं आया। अच्छा, नाम नहीं लिस्ट आया। में नाम नहीं आया। जिसको पसंद करते हो? अखिलेश यादव। क्या वजह है अखिलेश यादव पसंद करने की? वो सबको साथ में लेके चलता है, काम करता है, इस युवाओं के लिए सब कुछ अरे करता है। यार, मोदी जी ने भी तो नारा कुछ दिया है, नहीं किया सबका है। साथ सबका वो विकास। सिर्फ नारा पोस्टर में दिखाई पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इस बार मतलब तुम नाराज हो योगी जी से? योगी जी कुछ करे तो योगी जी को वोट देंगे। क्या करते हो तुम? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? हाँ, तो क्या मतलब रिक्शे की जो चला रहे हो, अखिलेश ने रिक्शा उक्शा बंटवाया था, हाँ, तो तुमको मिला था क्या? नहीं मिला था। तो क्या मिला था अखिलेश सरकार में तुमको? हमको कुछ नहीं मिला है, हाँ। मगर लैपटॉप बंटवाया, हाँ। हिंदू मुस्लिम सबको मेट्रो बनवाई, उसका 112 100 नंबर था, 112 मोदी योगी जी का काम है, नाम मत लो बस, और कुछ नहीं करता। अरे बहुत जगह मेट्रो चल रही, कानपुर में भी अब देखिए प्रधानमंत्री आए थे, बैठे थे मेट्रो में, योगी जी साथ में थे, वहाँ पे चलवाया। तो उद्घाटन किया है ना, जाके फीता काट दिया। हाँ। काम किसका है? पिछले अखिलेश यादव का। जिसको जनता ने चुना उसने काम तो किया ना। अब की बार जो चुनेगी जनता, देख लीजिएगा 23 मार्च को। यानी तुम जो है अब की अखिलेश को चुन। चलो बढ़िया है, अपना अपना अधिकार है सबका। तो चाचा क्या नाम है? हमारा लल्लू राम नाम। अच्छा, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। कौन आ रहा है, किसका माहौल, अखिलेश या योगी? नहीं, योगी जी आएंगे। योगी जी। क्या वजह है योगी जी आएंगे? योगी जी ने जो काम किया है वो 70 साल में कोई किसी ने नहीं किया है।
कौन सा ऐसा काम किया हमें भी बताइए। काम वो किया है कि अंधेला था, हाँ गाँव में है, हाँ। उजेला हुआ। कहाँ अंधेरा था? लखनऊ में? लखनऊ में तो था, देहातों की बात बता रहे हैं। अंधेला था नहीं था? कहीं लाइट थी वहाँ पर? नहीं थी, कहीं नहीं थी। इससे पहले लाइट नहीं थी यहाँ? यहाँ तो थी, हाँ देहातों की बात बता रहे हैं, यहाँ तो थी। हाँ। देहातों में अंधेला था नहीं था, वहाँ लाइट कहाँ थी? तो योगी जी ने वो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। और सबको जब योगी जी आए तब मतलब उत्तर प्रदेश में उजाला हुआ, लेकिन उससे पहले से 4 साल पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो क्या वो नहीं कर रहे थे काम? वो क्या के कुछ भी काम नहीं हुआ, ये लोग कहते हैं जब कुछ योगी जी आए, कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके पहले गल्ला बंटवा रहे हैं, 2 साल तक सबको फ्री खवा रहे हैं। अच्छा। तो कोई काम का- भी तो छीन लिया। काम ने छीन लिया, काहे नहीं काम छीन लिया? लॉकडाउन किया, जो काम कर रहे थे काम ने कटार छीन लिए, कटार छीन लिया। हाँ। जो काम काम छीन लिए। अरे जिसका अपनी बात रखने का सबको जिसका अधिकार काम है वो अपना करेगा नहीं करेगा, तुम बताओ। जो नौकरी कर रहा था, लॉकडाउन लगा दिया, उसकी नौकरी गई कि नहीं गई? कहाँ नौकरी लग गई? देखो लॉकडाउन तो जो कि कोरोना की वजह से था, तो तभी ऐसी महामारी थी बेटा कि उसकी वजह से था। लेकिन आए चाचा, क्या नाम है चाचा? लॉकडाउन न लगा तो चाचा क्या नाम है? मैं सुशासन में से। अच्छा चाचा, क्या देख रहे हैं इस बार, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश, मायावती या सोनिया? मायावती और सोनिया तो गए हुए हैं, उनसे कोई मतलब है नहीं। लड़ाई अखिलेश की और योगी की है। तो कौन दोनों में से किसको देख रहे हैं आप? देख तो हम योगी को रहे हैं, लेकिन लड़ाई है। अच्छा, वर्तमान में चाचा यहाँ पर विधायक जो हैं वो नीरज बोरा साहब हैं, कैसे व्यक्ति हैं? काम वाम किया उन्होंने? नए व्यक्ति है, काम किया है उन्होंने, सब बातें हैं। विरोध तो सबका होता है, और जो सत्ता में होता है उसका विरोध होता है, चाहे जो हो। लेकिन अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। किसानों के साथ नहीं अन्याय हुआ। कुछ किसान जो ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो ठेकेदारी करते थे, जो दलाली करते थे, उनके साथ अन्याय हुआ, किसानों के साथ नहीं हुआ। यानी जो धरने पे बैठे थे? हाँ, धरने पर किसान बैठे नहीं थे। एक किसान जो खेत जोतता है वो 1.5 साल तक सड़क पे बैठेगा। तो यही सवाल है कि 3 कृषि कानून सरकार ने वापस क्या उनके दबाव में ले लिया? हाँ, उन्हीं के दबाव में ले लिया, और दबाव में नहीं। ये अगर इलेक्शन न होता तो वापस भी नहीं होता। यानी सरकार भी, ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार भी इलेक्शन को देख के चीजें वापस लेती है? नहीं, वो तो लेगी ही, और राजनीति करना है तो लेगी ही। हाँ। और राजनीति न करना हो, घर में बैठना हो, चाहे जो कुछ करे। तो खैर चाचा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कल्याण सिंह के बाद वही मुख्यमंत्री हुए। या तो कल्याण सिंह थे जी, जो वास्तव में क्या? गुंडा माफियाओं को वो करते थे जी। और बाकी इसके बाद ये आए हैं। यानी गुंडा माफियाओं पर लगाम कसी गई। जहाँ खूंटे गाड़ दिए जाते थे वही जमीन आपकी हो जाती थी, समझे? आज वो सब गायब है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से ग्राफ होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। जैसे अपराध और मामलों में आ जाए, जैसे रेप की मामलेत हो गए, लड़ाई झगड़े के हो गए, इनमें कोई खास गिरावट तो नहीं देखी चाचा? तो क्या वजह रही? क्यों नहीं गिरावट देखी? आप उत्तर प्रदेश की तुलना केरल और उससे करते हैं, जो 4 जिलों के बराबर है। उत्तर प्रदेश की आबादी देखिए, कितनी आबादी है, और उस आबादी के हिसाब से उसके आंकड़े बिल्कुल नहीं। यहाँ एक अलीगढ़ कंडा होगा। इसकी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार चाचा 2 घंटे में 1 लड़की का और 90 मिनट में 1 बच्चे का रेप होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो क्या मानते हैं ये ग्राफ क्यों एनसीआरबी, चूंकि केंद्र सरकार के अधीन आता है? ये रेप जो हो रहा है, ये हमारी आपकी मानसिकता है जी, ये सरकार की अवेयर होना चाहिए। हाँ, ये लोगों को सोचना चाहिए। आप अपने घर में तो रात रात गायब रहते हैं, लेकिन सवाल ये है ना चाचा, जैसे मुख्तार हैं या तमाम माफिया की बात होती है, माफिया डर गए, बिदक गए, भाग गए, ये कहा जाता है ना योगी जी के डर से। तो ये जो रेप करने वाले लोग हैं, काहे नहीं डरे? कौन रेप करने वाले? रेप करने वाले नहीं, वो उस समय भावावेश में काम करते हैं, इसके बाद वो भी पछताते हैं। अच्छा, उनका परिवार भी शर्मिंदा होता है। लेकिन वो लड़कों का सोच जो है, जब मुलायम सिंह टाइप का आदमी कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो रेप नहीं है,
वो भी तो रुपए होता बिल्कुल गलत बात है अगर कोई ऐसा कहता है जो क्या भी कहा नेता कहता है। कहा नहीं इस पर तमाम खबरें भी चली और विरोध भी नहीं हुआ। था, ये कहा नहीं था। बिल्कुल कहा था, लेकिन हमारा सवाल ये है क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग सब यहाँ पे खड़े हैं और हम आप लोगों से ही सवाल करके यहाँ की तमाम चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ सियासत में क्या चल रहा है। तो क्या वजह अहम रहेगी इस बार चुनाव में योगी आदित्यनाथ के साथ जाने की जनता? देखिए, कोरोना काल में भी जो व्यवस्था हुई थोड़ी बहुत तो पहले खराब हुई सेकंड उसमें, लेकिन इसके बाद में जो हेल्थ स्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, इतना बड़ा कहीं काम नहीं हुआ था। लखनऊ के अलावा कहीं पर वेंटिलेटर नहीं था, कोई मंडल में कोई वेंटिलेटर नहीं था। आइए, आप आगे आइए, आप आइए शाहजहांपुर, आइए इधर आइए भाई साहब, आप इधर आइए, लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव, आइए, आगे आइए। रायबरेली, आगे उन्नाव। एक मिनट चाचा, आपकी बात काट के इनसे सवाल कर ले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सद्दाम। अच्छा सदाम साहब, ये विधानसभा आपकी है, नीरज बोरा साहब यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं। चुनाव है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश आपकी नज़र में बेहतर है? अब जो बेहतर करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वही जीतेगा। नहीं, अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा आपने ना, 5 साल देख लिया। चुनाव है, आपकी नज़र में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस सबकी अलग अलग है, हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा करता है, लेकिन अब कितना अच्छा किया है ये तो जनता जवाब देगी। आपने भी तो देखा, आप इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक, इसी क्षेत्र तो के हैं। हो, तो आपकी नज़र में क्या है? अब हर चीज़ में देखिए, अभी कोविड का स्टार्ट हुआ, उसमें सारा सब लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये बदलाव हमारे कहने से नहीं, ये जनता खुद तय करेगी। अच्छा, ये तमाम लोग कानून व्यवस्था पर कह रहे हैं माफियावाद, गुंडावाद खत्म हुआ, आप क्या कहें? किसी की सरकार में ना खत्म हुआ है ना होगा, ठीक है। खत्म हुआ है किसी की सरकार में, खत्म हुआ है भ्रष्टाचार किसी की सरकार में, खत्म हुआ है? नहीं हुआ है ना, कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की यही बदनसीबी है जो कि यहाँ राजनीति है। अगर राजनीति न होती तो हिंदुस्तान आज अमेरिका से ऊपर होता। जितने वादे किए जाते हैं सियासत के नाते किए, जुमलेबाजी हर गवर्नमेंट करती है, कौन नहीं करता है, सब करते हैं। चाहे वो सपा का हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, सब लोग करते हैं। पहले बोला गया 15 लाख आएगा, इतने हज़ार वैकेंसी निकालेंगे, सारे पेपर कैंसिल होते जाते हैं, वैकेंसी आती चली जाती है, तो ये सब में चलता आता है। तो करप्शन हर जगह। लेकिन एक बात ये भी है, जैसे कि आप एक मुस्लिम हैं, उसके नाते मैं एक बात करूं कि योगी आदित्यनाथ, नहीं एक, चूंकि मैं भी एक मुस्लिम हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं, सुनिए। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने, तमाम सवाल होते हैं कि अखिलेश जी चादर चढ़ाते हैं, नहीं मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश जी चादर चढ़ाते हैं, अखिलेश जी ये, मैंने एक सवाल किया एक नेता से बीजेपी के, मैं आपको बताऊं और आप उस पर जवाब दीजिएगा। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अखिलेश जी से ज़्यादा बजट दिया, तो कैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि बजट में ज़्यादा किया? जैसे जैसे बजट जब टोटल एक आता है, पेमेंट आता है, जैसे पहले आप कमाते थे 10 रुपये, अब वो कमाई आपकी हो गई 20 रुपये, तो जैसे जैसे हर चीज़ों पे बढ़ावा जाएगी। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा तो दाम बढ़ेगा, तो जो सरकार को जो इनकम टैक्स का पैसा आएगा तो ज़्यादा आएगा, तो जब ज़्यादा आएगा तो सरकार उसी हिसाब से सब जगह डिवाइड करेगी विकास के लिए, तो हर विभाग को ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब बात रही हिंदू मुस्लिम की, चादर चढ़ाने की, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई दरगाह जाता है, कोई कहीं पूजा करता है, सबकी अपनी अपनी बात है। लेकिन क्या इन 5 सालों में कुछ फर्क पड़ा, लोगों के दिलों में कुछ दूरियां बनी क्या? मेंटेलिटी आपकी क्या है? अब जैसे बहुत पॉलिटिशियन है, पढ़े लिखे हैं, उनका लेक्चर उठा के देख लीजिए, और जो अनएजुकेटेड हैं, पावर हो गई लेकिन उनके पास एजुकेशन लेवल नहीं है, तो अब जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो उतने ही बोलेगा ना, तो सबसे पहले एजुकेशन है। अब मेंटेलिटी क्या कहती है, एजुकेशन के ऊपर आप जाओगे पढ़ाई को लेकर के, तो जो पढ़ाई जैसे आपकी मेंटेलिटी है, आप जैसे हिंदू मुस्लिम की सवाल करेंगे, चादर चढ़ा, एक सवाल ये है कि क्या इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं? ये तो 10 मार्च को डिसाइड होगा। आपकी नज़र में क्या है? मेरे एक कहने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, 10 मार्च को डिसाइड होगा, यहाँ देश की जनता डिसाइड। क्या माहौल है, हम इनसे भी पूछ लें आपके बगल वालों से, क्या माहौल है, कौन आ रहा है, अखिलेश या योगी? इस बार नेक्स्ट है कि अखिलेश ही आना है, सिंपल सी बात है। क्या वजह है अखिलेश? नहीं है,
हाँ, इतने में हर आदमी परेशान है, कौन नहीं परेशान है आज के टाइम पे? कौन इंसान ऐसा है जो परेशान नहीं है? सब तो बेचारे रो रहे हैं, मजदूर से लेके और जिसका खुद का बिजनेस है वो तक तो रो रहा है। तो सिंपल सी बात है, वही चाहेगा कि हम, कोई यही नहीं चाहता कि हम रोएं, हर इंसान चाहता है हम खुशी रहें। तो आप इस सरकार में खुश नहीं है क्या? मैं हम बोला नहीं, लेकिन पूछ रहे हैं। ना बताओ ना बताया। इन्होंने कहा कि बहुत से लोग परेशान हैं, तो आप परेशान हैं या खुश हैं? मैं परेशान के वर्ड हम नहीं कहा आपको। भारत 6 लोग चलाते हैं। सुनिए आप, पीएम सीएम डीएम मनी मीडिया माफिया, पीएम सीएम डीएम मनी मीडिया माफिया कोई चलाता है भारत। कोई बात बता रहे हैं, यूपी की नहीं बता। सरकार जो है तो ठीक है, हम वोट बहन जी मायावती को देते, खुली वर्ड है, और देंगे भी, हारे या जीते, बात खत्म। क्या वजह है बहन जी को वोट करने को? हम देंगे, क्या वजह का मतलब क्या फांसी बोल जाओगा? नहीं, क्या आपको कोई पसंद होगी कि पिछली सरकार से मुताबिक या इस सरकार से मुताबिक? सरकार जो है तो अच्छी है, लेकिन उनकी सीट नहीं निकल पा रही ना, मेन चीज है ना। समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया, और ये भी सरकार, लेकिन जो हम अपना है तो अपने को ही वोट देंगे, हारे या जीते, बात अलग। ये देखिए आ गई बात, अपना है अपने को वोट देंगे। खैर, क्या नाम है? टिंकू। अच्छा, ये देखिए आ गई बात, अपने है अपने को वोट देंगे, यानी अपना और गैर होगा। सियासत में ये होना चाहिए, उस नेता को चुना जाए जो नेता धर्मनिरपेक्ष सोचता हो, जो सही हो, जो सही हो। आपकी नज़र में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश, मायावती या प्रियंका? योगी। क्या वजह है योगी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? कार्यकाल बढ़िया रहा। किस चीज में? कोई एक चीज बताइए हमें जो पसंद है। गुंडागर्दी कम हुई। गुंडागर्दी कितनी कम हुई? गुंडागर्दी जानकारी है कुछ? नॉर्मल आदमी के हिसाब से अच्छे हो, क्योंकि अगर नॉर्मल के हिसाब से सही हो। नॉर्मल के हिसाब से सही हुई, मतलब आपको कोई फायदा हुआ है गुंडागर्दी कम हुई अगर? तो आपको इस गुंडागर्दी से कोई राहत हुई? बहुत सी राहत होती है। अच्छा, अब एक नॉर्मल आदमी लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता। अच्छा, जैसे मैं ही हूँ, चाहे आप हो, कोई भी, जैसे आदमी मारा पीटा गया, थाने गया, सुनवाई नहीं होती। एक जो निचले तबके जो मार खाया है वही दबाया जाता है। अच्छा भैया, ये कह रहे हैं जो मार खाया वही दबाया जाता था पिछली सरकारों में, अब गुंडागर्दी खत्म हो गया। इनकी बात से आप सहमत हैं? अब भाई हमारे साथ तो गलत ही हो रहा था, हम क्या बताइए, हमारा राशन कार्ड नहीं बना भाई। अच्छा, 5 साल वो फोटो कॉपी कराओ। सीरियस वे में बात हो जाए, अखिलेश यादव इस प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में आपने अच्छा देखा या योगी आदित्यनाथ? ना, अखिलेश यादव। अखिलेश बढ़िया थे, अखिलेश पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा। वो गलत। हाँ, अखिलेश बहुत ही अच्छे कार्य उनके अच्छे थे, लेकिन जो चेले चापड़ उनके होते हैं, चाहे योगी सरकार में भी है, योगी सरकार में भी जो उनके चेले चापड़ है वो गलत। क्या कह रहे हो आप? जद्दू कौन फायदा दे रहे हो बताइए? हम तो जनता को फायदा दे रहे हैं, उसकी बात पहुंचा रहे हैं ऊपर तक। कौन सा फायदा दे रहे हो? जनता को ऊपर तक बात आज पहुंचा तक रहे हैं। हमको ना एक कॉलोनी मिली है, ना जो है आज तक लैट्रिन मिली है, नहीं मिली कुछ ना, कुछ ना मिला। अच्छा, तो इसका मतलब इस बार आप पलटोगे कुछ ना कुछ? दद्दू हम क्या बताए हैं, जो हमको मिले नहीं है कुछ। सब पलटी। देखिए ये 1 रुपया ना मिला। कहाँ रहते हैं? हम जात के जो चौरसिया हैं, ठीक, ग्राम खरड़ महबूदाबाद चौराहा। हाँ, तो योगी जी तो कह रहे हैं आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा आवास है। मिल रहा है, तो आवास के पास है भैया? हमको तो आज तक एक लैट्रिन तक नहीं मिला, एक गुम्मा तक नहीं मिला। और बताइए। देखिए भाई, कहाँ गए कुछ लोग ऐसे थे। भाई साहब आप आइए आगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद पाठक। अच्छा पाठक जी, देखिए ये कह रहे हैं कि इनको आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या लोगों को नहीं मिला? मिला है। अच्छा, अब सबको नहीं ना मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा, सबको एक साथ मिलेगा। यानी इस बार अखिलेश यादव को जनता तय कर रही है या योगी आदित्यनाथ अच्छे नेता मुख्यमंत्री के रूप में? योगी जी के मान रहे जनता, सारी जनता मान रही है। अच्छा भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही। तो नीरज बोरा साहब वर्तमान में यहाँ विधायक हैं, कैसे लीडर हैं, काम वाम करते हैं, नेता कैसे हैं? हाँ, काम तो हुआ है जी। हाँ, जैसे सड़क, बिजली, आपकी कोई समस्या का नहीं? कोई समस्या कोई समस्या। यानी आपकी नज़र में योगी जी पसंद। एक बताइए क्या वजह है कि योगी जी को पसंद करें? क्या वजह है योगी जी को पसंद करें? परिवर्तन हुआ है। किस चीज़ में परिवर्तन हुआ है? हाँ? किस चीज़ में परिवर्तन? सब चीज में परिवर्तन हुआ है।
क्या कह रहे हो बेटा? हर आगे चीज का नाम बदल दिया है, हैं? हर चीज का नाम बदल दिया है, नाम बदलू सरकार है ये। हर चीज का नाम बदल दिया है। बदल दिए हैं, लेकिन वो देखिए तो उसको परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है। क्यों? कानून व्यवस्था, हाँ कानून व्यवस्था पे भी बात होनी चाहिए। क्या नाम है? प्रियम कुमार सिंह, सीतापुर के रहने वाले, विधानसभा लहरपुर। अच्छा, यहाँ योगी जी की बात करिए। योगी देखिए जी की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले जब किसी बारात में रात में जाते थे तो अम्मा कहती थी भैया सुबह आना, क्योंकि भरोसा नहीं कि वापस आए तो बदन पे केवल चड्डी बनी। पहले 2017 के पहले। अब आज किसी दम नहीं है जो राजनीति कर ले। अच्छा, कहाँ से कितना पढ़े हैं भाई साहब आप? भैया ग्रेजुएट हैं। अच्छा, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं, हम अपनी विधानसभा बता सकते हैं। हाँ। कि रात में जाते थे हाँ। तो अम्मा कहती थी भैया बारात से रात में वापस नहीं आना। हाँ। और अगर आ जाओ तो मोटरसाइकिल भी गायब, बदन के कपड़े भी गायब, और अगर साथ में कहीं महिला हो तो महिला भी गायब। अब 5 साल हो गया, किसी दम नहीं है राजनीति करने। तो वही गुंडे जो सरकार चला रहे वही गुंडे तो अरे भैया, हमारा कपड़ा, हमारा जेवर, हमारी पत्नी बची हुई है। रात में 2 बजे बारात से वापस आ गए। लेकिन घर वालों चिंता नहीं कि लड़का लूट लिया जाएगा। एक पत्नी कानपुर की भी थी, उनके पति गोरखपुर गए थे, होटल के अंदर भी मार दिया था पुलिस वालों ने। वो एक अलग विषय है। कानून व्यवस्था जैसे हम अपने क्षेत्र की जानते हैं, धड़ल्ले से राजनीति होती थी, आज नहीं होती है। आज वही कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो है, अब जैसे हमारा विधायक है, भाजपा विधायक है, मुंडन कराइए घर में खड़ा है, रामायण कराइए घर में खड़ा है, गांव में बिजली ट्रांसफार्मर। विधायक मुंडन और रामायण के लिए नहीं होता ना। सुनिए, गांव में 5 ट्रांसफार्मर थे, 3 खराब हो गए। विधायक जी बड़ा वाला ट्रांसफर रात में 1:30 बजे आके बदलवा गए हैं। तो हमको तो ऐसा विधायक चाहिए। रोड बनवाई? बिल्कुल बनी हुई है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ की रोडें बनी हुई, विधायक जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो हम तो बिल्कुल कहेंगे भैया योगी बाबा की ही सरकार होनी चाहिए। खैर, यहाँ जो लोग हैं यहाँ के, भाई साहब क्या नाम है? राम प्रकाश जी नाम है भैया। यहीं से हैं आप? जी बिल्कुल यहीं से। अच्छा, ये बताइए, ये अपने विधायक की तारीफ कर रहे थे सीतापुर के भाई साहब। पहले योगी जी की बात होगी, फिर विधायक की बात होगी। आपको योगी जी पसंद है? बिल्कुल योगी जी पसंद है। बिल्कुल योगी जी पसंद है। क्या वजह है योगी आदित्यनाथ को पसंद करने? योगी जी में बहुत सी खासियत है। जैसे? अरे जैसे कि खासियत हमसे भी साझा करिए। जैसे कि देखिए, राशन भी बांटा है। हाँ। क्या नहीं दिया यूपी को? यूपी में बस हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे कि बस यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राशन नहीं। सुन लीजिए, बताइए, सुनिए। बेरोजगारी इतनी चली गई, राशन से काम चलेगा? गरीब आदमी सुकून से कमा खा रहा था, वो बेचारा आज मोहताज है, राशन से काम चलेगा? 1-1 रुपए से मोहताज है, राशन से पेट भर जाएगा? जरूरत तो इंसान की और भी होती है राशन के अलावा। खैर, आदमी जो फुटपाथ पे लेट जाता था, मजदूरी करता था, आराम से सुकून से कमाता खाता था, आज वो परेशान है, कमा खा नहीं पा रहा है। हर चीज की परेशानी, लॉकडाउन है, कोरोना है, गरीब आदमी से काम धंधा नहीं मिला, 1-1 रुपए से अच्छा, ये परेशान। बताओ तो इसका मतलब इस बार कुछ परिवर्तन, भाजपा या सपा? सफा आना चाहिए। सपा जी। चलिए भाई, ये भी सपा। हाँ, क्या नाम है आपका? नवाज साहब। अच्छा, योगी जी या अखिलेश, साइकिल या कमल? योगी जी योगी जी खिल रहे हैं, फिर खिलेंगे। अच्छा, खिल रहे हैं। और क्या वजह है खिला रहे हैं आप? खिला रहे हैं, विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? जैसे? विकास हुआ कि दंगा खत्म हुआ, हाँ। घर द्वार सब लोग मिला, राशन पानी मिला। राशन मिला आपको? हाँ मिला। घर मिला? हाँ मिला। सुविधा भी मिला। कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने तो गोरखपुर के। अच्छा, रहने वाले गोरखपुर के, घर तभी यही है। योगी नहीं, जी। ऐसा बात हाँ। नहीं है कि गोरखपुर के रहने वाले हैं तो योगी जी के हम तारीफ करें, उससे मैं बात नहीं है। क्राइम खत्म हुआ, छीन छोड़ खत्म हुआ। लेकिन योगी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ नहीं, 5 साल में 5 लाख रोजगार खाली दिया, उसमें भी बहुत से श्रम विभाग के थे। तो क्या कहेंगे उसमें? योगी जी दिए, बेशरम विभाग क्या चाहे हर कोई के बढ़ोतरी दिए, किसी के। क्या रोजगार मिला क्या भैया तुमको? बिल्कुल मिला भैया। नहीं, रोजगार नहीं मिला है। तुमको क्या मिला? रोजगार मिला तुमको? रोजगार मिला हमको। क्या रोजगार मिला है? अरे सब चीज मिला, घर मिला है, राशन मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। रोजगार में क्या मिला? क्या करते हो? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। तो रोजगार तुमको कहाँ मिला ये बताओ? अरे तो पहले क्या करते थे पिछली सरकार में? यही करते थे। तो फिर वही बात है ना, देखो आ गई वही बात। बहुत भैया कुछ मिला। नया मिला है? रोजगार मिला? नहीं भाई, नहीं। पैसे मिले? हाँ भैया। कितना मिला? 2-2 रुपए। अच्छा, 2000 रुपए। चलो भाई, इनको पैसा मिला, लेकिन यहाँ एक युवाएं खड़े हैं, इनसे भी बात करें। रोजगार मिला है क्या इस बार? रोजगार तो वो जो पहले करे वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें कॉलोनी भी मिली,
शौचालय भी मिला, 2000 रुपये हर 6 महीने में अकाउंट में आ रहे हैं, खेती के आ रहा है। मेरे बेटे को मिला। नाम क्या है आपका? बीरेन्द्र सिंह चौहान। अच्छा चौहान साहब, योगी आदित्यनाथ क्यों मुख्यमंत्री के रूप में पसंद? अखिलेश जी का भी तो काम देखा होगा। अखिलेश जी भैया हमारे लिए नहीं सही आदमी है। योगी जी बहुत बढ़िया। क्या वजह अखिलेश जी से इतना आपने मुंह फेर लिया? गुंडागर्दी खत्म हुई। जैसे भाई साहब हमें बताया थे अभी कि पहले जब बारात को जाओ, मम्मी बोलती थी भैया रात में वापस ना आना, क्योंकि जो आदमी आया था रास्ते में लूट लिया। गुंडागर्दी से बहुत बड़ी चीज निकल के आती है। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी एक बात जानेंगे, क्योंकि दुकानदारों के लिए बहुत जरूरी होता है कि गुंडागर्दी खत्म हो जाए। जब वो दुकानों पे आते हैं तो गुंडा आ जाते थे, ऐसा कहना है लोगों का। तुम दुकानदार से जानेंगे। भाई साहब नाम क्या है? पुनीत दीक्षित। दीक्षित जी, गुंडागर्दी क्या थी क्या पहले यहाँ? पहले तो थी। क्या कैसे गुंडागर्दी थी? आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान सन 82 से है। अच्छा, यानी काफी साल, 18 और 22 40 साल पुरानी आपकी दुकान है। तो दीक्षित जी, पहले 17 से पहले क्या होता था यहाँ? बस गुंडागर्दी समझ लीजिए। और क्या गुंडागर्दी है? आपकी मिठाई खा जाते थे क्या? नहीं, मिठाई नहीं खा जाते थे। सामने बाजार 2-4 गाड़ियाँ लगा करके 10 लड़के 20 लड़के लेकर के खड़े हैं। इसको क्या कहेंगे? गुंडागर्दी की बात हमसे डरिए। इसे यही तो मतलब कुछ आपसे कहते थे कि खाली खड़े रहते? हमसे क्यों कहेंगे? हम 40 साल से यहाँ बैठे मारने नहीं लगेंगे। तो आप तो खुद ही देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हो, कह रहे हैं कि गुंडागर्दी। हमसे गुंडागर्दी करेंगे तब ना मारेंगे। आपसे कर नहीं रहे थे, बस बात खत्म है। बाकी और लोग करते थे, आते हैं, जैसे किसी को बुलाया फोन करके आए, उनसे कह रहे क्यों तुमसे वो मंगवाया था, वो तुमने दिया नहीं? अच्छा रुको ही बताते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्तमान के विधायक है नीरज बोरा साहब, कैसे आदमी काम वाम कराया है? मस्त आदमी एकदम। हम लोगों से जैसे घरेलू टर्म्स हैं एक तरीके से, तो उनकी बुराई तो करनी ही नहीं है। मस्त आदमी है भाई। विकास देख लीजिए, जिन गलियों में आज तक मतलब इंटरलॉकिंग नहीं बिछी थी, सारी गलियां मतलब एक पतली चौड़ी जितनी है गलियां सब इंटरलॉकिंग। देखिए ये मिठाई खिलाते हैं, बात बहुत मीठी करते हैं। यहाँ पर हेलमेट लगाए एक भाई साहब हैं कि कहीं कैमरे में कैप्चर ना कर लिए जाए। अच्छा, तो हेलमेट अगर उतार देते तो हम आपसे भी बात कर लेते। हेलमेट जो कि कैमरे में आप चाहते लग रहा है हमें। नाम क्या है भाई साहब? अशोक मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, ब्राह्मण पे सियासत है, बीजेपी भी कह रही ब्राह्मण हमारे, सपा भी कह रही ब्राह्मण हमारे, है किसके? सपा तो नहीं कहती। परशुराम की मूर्ति लगा रही है। कहाँ लगाया? कहे यही है। आज याद आए ना। आज याद आए हैं। देखिए विकास दुबे के मुद्दे पे कितना बोल रही है। विकास दुबे कर्म वैसे थे भाई साहब, तुम्हारे साथ ऐसा कह रही विकास दुबे के साथ चलिए ठीक है, गाड़ी पलट गई, लेकिन खुशी दुबे के साथ क्या हो? जो गुंडागर्दी कोई भी हो, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी ब्राह्मण ठाकुर कोई भी हो, सबके लिए समान था। नहीं तो ये सियासत ब्राह्मण की जो हो रही, ब्राह्मण किसके साथ? अब ये कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं। कभी इन्होंने ब्राह्मण साथ दिया ही नहीं कभी। तो इन्होंने तो कहा मुस्लिम की लड़के में लड़की हैं, ये कह रहे थे। ये आज एक ब्राह्मण को सोच रहे हैं, ब्राह्मण है ब्राह्मण, हिंदू है हिंदू। हमेशा इन्होंने केवल मुस्लिम को सोचा है। नहीं, वो तो जनेश्वर मिश्र और राम मनोहर लोहिया की भाई साहब वहाँ धाराओं पे चलने वाले कितनी लूट हुई वहाँ पे, सोचो ये भी सोचो। ये भी कितनी लूट हुई है वहाँ। कहाँ पे? हर जगह हुई। इनकी सरकार में कितना होता था। इस सरकार में क्या अलग देखा आपने? हमने बहुत कुछ देखा भाई साहब। ये तो हम दो चीज बताइए। कुछ भी न किया हो बात अलग है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, ये कहते हैं। मतलब देखिए, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू से बात नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है। हम बहुत खुश हैं, सरकार से बेहद खुश हैं, और वोट भी भाजपा को ही देंगे। अच्छा, मतलब वजह नहीं बताएंगे, वोट हमें कुछ नहीं मिला, इनसे बात सत्य है। हमें कुछ नहीं मिला, ना कुछ चाहिए मुझे, लेकिन हम देंगे भाजपा को ही वोट। देखिए भाई, हिंदुस्तान में अब अलग राजनीति हो रही, जनता भी का मिजाज भी बदल चुका है। जनता कह रही वोट देंगे, काम हो चाहे ना हो, हमें काम नहीं चाहिए, हमें भैया चाहिए बीजेपी सरकार। भाई साहब नाम क्या है? वाजपेयी जी। अभी बात हो रही थी, एक मिश्रा जी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण पर हमने कहा सियासत हो रही है, सपा कह रही ब्राह्मण हमारे, भाजपा कह रही हमारे। 2007 में मायावती ने भी कहा था। तो सब सियासत ब्राह्मण पे आके रुक रही है, लेकिन ब्राह्मण किसको अपना मान रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? आप बताइए भैया। जो माहौल है उसके हिसाब से तो ब्राह्मण का अगर साथ कहेंगे तो भाजपा को ही है। अच्छा, भाजपा को। लेकिन ये बताइए, जैसे क्षेत्र की बात होती है, काम की बात होती है, तो क्षेत्रीय विधायक आपके वर्तमान में भाजपा से हैं, नीरज बोरा, कैसे विधायक? वो नीरज बोरा जी के क्षेत्र से हम नहीं हैं, वो विधायक बीजेपी से। आशुतोष टंडन हमारे विधायक हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? सर्वोदय नगर एरिया। चलिए, तो इस बार योगी काम इस बार हुआ है, उतना सपा पीछे बाकी की कोई भी पार्टी उतना 10 साल में नहीं कर पाई। अच्छा, मतलब जैसे कौन सा काम? ऐसे का जितना भी आप समझ सकते हो उतना सब, मतलब जितना एक्सप्रेस वे भी, आगरा एक्सप्रेस वे भी ले लिया जाए। आगरा एक्सप्रेस वे
अखिलेश जी चिल्ला के कहते हैं अपने बनवाया। ला के कहने को कह अच्छा, सकते हैं। कानून चलो व्यवस्था बनवा। कैसी हुई है? कानून व्यवस्था कैसी हुई है ये भी ऐसा तो है नहीं कि ढकी छुपी बात है आपको। आप एक नॉर्मल आदमी हैं, आपकी नजर में पहले के मुताबिक आप पहले के मुताबिक ये है कि पहले भैंसे ढूंढी जाती थी, हाँ अब चोर डकैत ढूंढे जाते हैं। अच्छा, ये फर्क है। लग रहा है वाइफ के साथ मार्केटिंग करने आए हैं आप। मैडम ये देखिए, कह रहे हैं पहले भैंस ढूंढी जाती थी, अब चोर डकैत ढूंढे जाते हैं। पत्नियां जो होती हैं पोल खोलती हैं। सही बात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। योगी जी कैसे लगते हैं आपको, अखिलेश या योगी इस बार? इस बार हाँ। इस बार तो योगी जी, और हर बार योगी जी। अच्छा, यस। चलिए, तमाम महिलाएं भी हैं जो मिल रही हैं, वो अपनी बात कह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग, हम तमाम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक से भी बात किया, लेकिन यहाँ के अधिक संख्या के लोग कह रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और उसकी अहम वजह उन्होंने जो है कानून व्यवस्था बताई। किसी ने कहा हमारा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम भाजपा को जिताएंगे। सवाल ये है कि 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, 5 राज्यों के साथ यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी और चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, उसके बाद देखना ये होगा कि वो मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार है या कमल का हाथ में फूल लिए है, या हाथी की सवारी किए है, या फिर पंजे के निशान से है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अली नकी, सी न्यूज़ भारत।